सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें जो है हम यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसमें काफ़ी सारी मैंने वीडियो बनाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के नाम से बनी हुई है। सो जो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर करेंगे कंपनी एक्ट 2013। सो जो आज इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ कंपनी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप हमारी प्रीवियस वीडियो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में जो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनाई हुई हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। सो जो आज हम पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ कंपनी। सो फ्रेंड्स, हम जानेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी होता क्या है। सो अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटिव एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। सो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक कंपनी है, इसका नाम है ABC। ये क्या है? एक कंपनी है, इसका नाम है ABC। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट्स मीन कि जो ये कंपनी है वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक पर्सन तो है, लेकिन कैसा पर्सन? एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक नकली पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? नकली, डुप्लीकेट, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब है ये एक पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे किसने क्रिएट करा है? क्रिएट किसने करा है? लॉ ने क्रिएट करा है। अब एक पर्सन होता है जो क्या होता है? कंपनी का ऑनर होता है, ठीक है। और दूसरा जो पर्सन है वो कौन है? वो पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी है वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे किसने क्रिएट करा है? क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने उसे क्रिएट करा है, उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट करा है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसे क्या बोला गया है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह। मतलब कंपनी का ऑनर एक सेपरेट पर्सन है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक अलग पर्सन, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का क्या मीनिंग होता है? परपेचुअल का मतलब होता है यहाँ पर कंटिन्यू। ये कंटिन्यू क्या होगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। अब जैसे कंपनी का ऑनर है, सपोज ये डेड हो जाता है या इसकी डेथ हो जाती है। अब इस पर्सन की डेथ हो गई तो क्या कंपनी खत्म हो गई? नहीं, ये तो परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी तो चलती रहेगी, जो ऑनर है कंपनी के वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन कंपनी क्या होगी? वो कंटिन्यू रहेगी, वो चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंड अ कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या होता है? अगर कंपनी को कोई अपना डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है या कोई नोटिस देना है, तो वो कैसे देगी? कि कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी ने दिया है? कंपनी का जो नोटिस है, सपोज ये नोटिस है, इस नोटिस पे नीचे क्या होगी? उसकी सील लगी होगी, उसकी स्टैंप होगी, जिससे पता चलेगा ये जो है नोटिस वो कंपनी के थ्रू आया है, कंपनी ने उस नोटिस को जारी किया है, ठीक है। तो क्या होता है? कंपनी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे किसने क्रिएट करा है? क्रिएटेड बाय लॉ। और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और ये परपेचुअल सक्सेशन। और क्या होता है इसमें? इसकी सेपरेट क्या होती है? कॉमन सील होती है। एज पर द सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2000 कंपनी एक्ट में क्या बोला गया है? उसमें कहा गया है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब जितने भी प्रीवियस लॉ में कंपनी में बोला गया है वही चीज़ें हैं इसमें। क्या चीज़ क्या है? एक तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे किसने क्रिएट करा है? क्रिएटेड बाय लॉ। और इसे क्या बोला गया है? कि ये सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और परपेचुअल सक्सेशन है। एंड इसकी क्या होती है? इसकी एक कॉमन सील होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल ने क्या कहा है। तो हम इसको समझने के लिए फिर से वही कंटिन्यू वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस लिया था। तो यहाँ पर एक कंपनी थी हमारी
बी और सी। ठीक है। अ कंपनी इज अ पर्सन, कैसा पर्सन, पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल आप पहले भी लिख सकते हो। अ कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल, तो ये कैसी कंपनी कैसी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ये हमारी तरह पर्सन नहीं है जो दिखे और जिस जो खाना खाए वो सारी एक्टिविटी करे जो एक पर्सन करता है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है इनविजिबल, इनविजिबल मतलब इसे देख नहीं सकते। ठीक है। अब कुछ जो लोग बोलेंगे कि हम तो इस बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, इस कंपनी को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो मैं एक कंपनी की बिल्डिंग की बात नहीं कर रही, मैं कंपनी की बात कर रही हूँ। कंपनी क्या है, इनविजिबल है। वो पर्सन तो किसी को नहीं दिख रहा ना, कंपनी का जो जो आर्टिफिशियल है वो कंपनी तो नहीं दिख रही ना, तो वो इनविजिबल है। इनटेंजिबल, अब इनटेंजिबल क्या होता है, पहले हम टेंजिबल समझ लेते हैं। टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल का मीनिंग होता है जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, वो क्या होता है, टेंजिबल। अब इंटेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल है जिसे आप ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो। अब कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसे कोई पर्सन देख सकता है, नहीं देख सकता। क्या उसको कोई टच कर सकता है, नहीं कर सकता। एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आई ऑफ लॉ, ये किसकी नज़र में एग्जिस्ट करती है, ये लॉ की नज़र में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लॉ की नज़र में ये एग्जिस्ट करती है, मतलब वो कंपनी और कंपनी के ऑनर को क्या करते हैं, सेपरेट मानते हैं। अभी मैंने बताया था ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। तो उनकी नज़र में कंपनी भी अलग से एग्जिस्ट करती है, कंपनी अलग से एग्जिस्ट करती है, और वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, और वो होता है पर्सन। बाय लॉ बीइंग अ मेरा क्रिएशन ऑफ लॉ, वो कुछ मात्रा में, मेरा यहाँ पर जो मेयर है उसका मीनिंग है मात्रा, मात्रा में। क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ की, लॉ ने जो क्रिएट करा है, क्रिएटेड बाय लॉ, मैंने बताया था ना, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ। It is possesses only the properties which the charter of its creation confers upon either expressly or as incidental to its very existing। तो ये क्या होती है, ये हम यहाँ वही सारी चीज़ें लिखी हैं। क्या होता है, कंपनी क्या करती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो इंटेंजिबल है, एग्जिस्ट करती है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, ओनली द प्रॉपर्टी विच चार्टर, जो भी चार्टर में इसकी प्रॉपर्टीज हैं कंपनी की, वो सिर्फ कंपनी की ही प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है। ऑनर की सारी प्रॉपर्टी अलग काउंट होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग काउंट होती है, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सेपरेट काउंट होगा, ये सेपरेट काउंट होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हैनी, हैनी ने क्या कहा है यहाँ पर, हैनी ने कहा है अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैंने अभी आपको यही बताया था ना, वही यहाँ पर हैनी जी ने भी वही कहा है। वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, एबीसी कंपनी है, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे किसने क्रिएट करा है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने इसे क्या करा है, इसे क्रिएट करा है। ये क्रिएटेड बाय लॉ है, मतलब लॉ की नज़र में ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, ये सेपरेट एंटिटी होती है, कंपनी के ऑनर सेपरेट और कंपनी सेपरेट। ठीक है। इसे क्या करते हैं हम, सेपरेट काउंट करते हैं, इसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल एक अलग, जैसे हम नॉर्मल पर्सन को काउंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको ट्रीट करा जाता है लॉ की नज़र में। मतलब ये जो भी एक्टिविटी करेगी वो इसी की एक्टिविटी होंगी। और अगर कोई पर्सन इस पर केस करता है, सपोज यहाँ पर मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए को जो कंपनी ने सामान बेचा, मिस्टर ए को जो कंपनी ने सामान सेल किया, उसमें कुछ दिक्कत थी, वो ख़राब था सामान, तो मिस्टर ए जो केस करेगा वो कंपनी पर करेगा। किस पर करेगा केस, केस करेगा कंपनी पर। तो कंपनी पर केस भी होता है और कंपनी भी किसी पर्सन पे केस कर सकती है। ठीक है। तो कंपनी कैसे ट्रीट हो रही है, कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह ट्रीट हो रही है। जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन जो भी सारे काम कर सकता है वही काम करती है। ठीक है। और ये अगर डॉक्यूमेंट पे साइन कैसे करती है, थ्रू दी कॉमन सील, कॉमन सील के थ्रू ये क्या करती है, डॉक्यूमेंट पे सील लगाती है, अपनी स्टैंप लगाती है। ठीक है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन,
परपेचुअल का सक्सेशन का मतलब मैंने बताया था कि ये कंटिन्यू चलती रहती है। अगर कंपनी के ऑनर की डेथ हो जाती है तब भी कंपनी चलती रहती है। कंपनी के ऑनर बदल सकते हैं लेकिन कंपनी वही चलती रहती है, ठीक है। एंड अ कॉमन सील, मैंने बताया अभी आपको कॉमन सील क्या है। अगर कंपनी को कुछ भी नोटिस देना है तो वो कैसे देगी, वो क्या करेगी, उस नोटिस पर अपनी स्टैंप लगाएगी, अपनी कॉमन सील लगाएगी जो भी उसके नाम से होगी। अब जैसे यहाँ पर ABC है तो उस कंपनी की स्टैंप कैसे होगी, ऐसे होगी AB और नेक्स्ट C, तो इस नाम से उसकी एक स्टैंप होगी। उस स्टैंप को वो उस पेज पे लगा देंगे, ठीक है। तो वो क्या होती है, कॉमन सील होती है जिसको वो उस पर लगा सकते हैं। अब स्टैम्प कैसी भी हो सकती है, उस स्टैम्प को वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम सम अप कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ कंपनी। तो कंपनी में हमने पढ़ा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। वो पर्सन तो होती है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन होती है। प्लस उसकी एक कॉमन सील होती है। क्या होती है, एक कॉमन सील होती है। प्लस वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काउंट करते हैं। प्लस परपेचुअल सक्सेशन, वो तो रहती ही है, चाहे उसके ऑनर चेंज होते रहें तो वो कंटिन्यू रहती है। वो एक इनविजिबल इंटेंजिबल होती है, उसको देखा और छुआ नहीं जा सकता लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। किसकी नज़रों में, लॉ की नज़र में वो एग्जिस्ट करती है। और उसको कौन क्रिएट करता है, उसको क्रिएट करता है लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम इसमें आगे और सीरीज़ बनाएंगे, इसमें सारे चैप्टर कवर अप करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम इस पे सारी वीडियोस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी UGC नेट JRF का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो। प्लस हम जितने भी इसके क्वेश्चन पेपर होंगे उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।